दोस्तों, आपका स्टॉक एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी से तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी निकल कर आ रही हैं, जिसके बाद मंडे को हमें इस कंपनी में दोबारा से अपर सर्किट देखने को मिलेगा। जैसा कि ये कंपनी अभी लगातार अपर सर्किट दे रही थी। इस न्यूज़ को देखने से पहले हम इस कंपनी का शेयर प्राइस और वर्क को देखते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर प्राइस अभी ₹3.10 चल रहा है। आज के दिन हमें इस कंपनी ने 0% के रिटर्न्स दिए हैं और ये शेयर आज ₹3.10 से स्टार्ट हुआ था, फिर इसके बाद ऊपर गया। उसके बाद इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर ये एंड में 0% के रिटर्न्स पर ख़त्म हुआ। वहीं एक महीने में इस कंपनी ने हमें 3.33% के रिटर्न्स दिए हैं और इस कंपनी का एक महीने का लोवेस्ट पॉइंट ₹2.60 है। उसके बाद इस कंपनी में हमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिला है। रिलायंस कम्युनिकेशन इंडिया की टेलीकॉम सर्विस कंपनी है। ये कंपनी कस्टमर को 2G, 3G और 4G का डेटा प्रोवाइड कराती है। अब ये कंपनी 5G का भी डेटा प्रोवाइड कराया करेगी। इससे इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा फ्यूचर में। फ्रेंड्स, इस कंपनी से जो न्यूज़ें निकल कर आ रही हैं उन्हें हम देखते हैं। अनिल अंबानी, जो कि चेयरमैन थे रिलायंस ग्रुप के, उन्होंने 2 कंपनियों के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सेबी ने उन्हें 3 महीने के लिए शेयर मार्केट से बाहर कर दिया था। इन कंपनियों को संभालने के लिए राहुल सरन को इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया है। उसी वजह से हमें सभी अनिल अंबानी की कंपनियों में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन एक बैंकरप्ट कंपनी है। ये कंपनी 2 साल से अपने नॉन कोर एसेट्स को सेल करने के लिए बायर्स ढूंढ रही थी, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से अपने नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए कहा था, लेकिन डॉट ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले आप अपना 26,000 करोड़ का डेब्ट को चुकाइए। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन एक बैंकरप्ट कंपनी है, इसलिए ये कंपनी उसे नहीं चुका पा रही थी। उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन के एयरवेज 850 मेगाहर्ट्ज बैंड 14 इन इंडिया और 22 टेलीकॉम सर्कल्स, जो कि बंद हो चुके हैं, इसका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे गिर चुका है। लेकिन उसके बाद मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स को बाय किया। इन एसेट्स में टेलीकॉम टावर और सर्कल्स थे। फ्रेंड्स, जो अगली न्यूज़ आ रही है वो 5G से रिलेटेड है। मंडे को डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 5G की सर्विस जल्द से जल्द प्रोवाइड होने की आशंका जताई है। ये सबसे पहले 5G की सर्विस 13 इंडियन सिटीज़ में उपलब्ध कराई जाएगी 2022 तक, और गवर्नमेंट ने सभी टेलीकॉम सर्विस को इस 5G स्पेक्ट्रम प्राइस को अफोर्डेबल रखने के लिए कहा है, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर सकें। डॉट ने कहा है कि ये 5G स्पेक्ट्रम सबसे पहले दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे इन फेमस प्लेस पर लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी वजह से हमें इस कंपनी में आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसलिए आप इस कंपनी को 2022 तक पूरा होल्ड करके रखें, ताकि आप भी अच्छे खासे रिटर्न्स ले सकें। इससे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखते हैं। इसका हमेशा का प्रॉफिट देखते हैं। 52 वीक लो ₹1.50, 52 वीक हाई ₹5.05। इस कंपनी ने एक साल में हमारे पैसों को 3 गुना से भी ज़्यादा किया है। यदि हमने इस कंपनी में सिर्फ ₹10,000 इन्वेस्ट किए होते तो एक साल में ₹30,000 बन चुके होते, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग 5.18% है। इस समय इस कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग फ़िलहाल कम है। इस कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 851 करोड़, एक छोटी कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी कुछ भी नहीं है। अन्य पर से नेगेटिव में है, 0.62 डिविडेंड देती नहीं है। बुक वैल्यू -206.63। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसका हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं। इस साल का दिसंबर 2020 में 1,447 करोड़ का लॉस हुआ। मार्च 2021 में इंक्रीज़ हुआ, 1,519 करोड़ का लॉस हुआ। वहीं जून 2021 में
करोड़ का लॉस हुआ, इंक्रीज हुआ। सितंबर 2021 में 1624 करोड़ का लॉस हुआ। दिसंबर 2021 में भी 1689 करोड़ का लॉस हुआ। इस कंपनी का क्वार्टरली लॉस इंक्रीज होता गया है और ये एक बैंकरप्ट कंपनी है। दोस्तों, आने वाले क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट गेन कर सकती है, क्योंकि डॉट ने कहा है कि 2022 तक 5G आ सकता है। उसके बाद इस कंपनी का जो बिजनेस है वो इंक्रीज करेगा और ये कंपनी प्रॉफिट गेन करेगी। इसलिए आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप भी अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हैं। यदि आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।